हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। सो आफ्टरनून बैच का पेपर हो चुका है ओवर और हमने जो सजेशन दिया था, हमने जो संजीवनी बूटी दिया था, हमने जो एमसीक्यू प्रोवाइड किया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन वहीं से आया है। इनफैक्ट ऑप्शंस भी आया है, ऑप्शंस भी कॉमन ही आए हैं। जो भी ऑप्शंस में रहते हैं ना क्वेश्चन, वो भी कॉमन आया है, वो भी हमारे सजेशन से आया है। आइए देखते हैं एक एक करके। आइए फटाफट से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल कंप्राइजेस ऑफ बायोटिक अबायोटिक बोथ 1 एंड 2। कल के रात में एमसीक्यू सेशन में ही करवाए थे, बोथ 1 एंड 2। इन्वायरमेंट में बायोटिक भी आते हैं, अबायोटिक भी आते हैं। ओके, इसके बाद देखिए बी, ग्रास होपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। एमसीक्यू में था भाई, जो 250 एमसीक्यू दिए थे ना, उसमें ही लिखा हुआ था ग्रास होपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद देखो, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर हो जाएगा 3, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको अब पता चल गया ना, हम सजेशन बनाते हैं, हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो सजेशन कभी ना कभी मैच करेगा ही। सुबह में दिन खराब था, लक खराब था, पूरा यूनिवर्सिटी का खराब गया है सुबह में, लेकिन दिन का पेपर देखो पूरा हमारा मैच किया गया है। और मॉर्निंग वाला बैच से भी हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू जो किया हुआ था, उनका बहुत अच्छा पेपर गया है। क्लियर है? इसके बाद देखो डी, द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इज नोन एज। इसका हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन ही था यूट्रोफिकेशन के ऊपर। सिंपल सा बात है, एकदम छपा हुआ क्वेश्चन आया है। इसके बाद देखो, ओजोन गैस कैन बी फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। क्लियर है? इसके बाद देखिए, ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द बॉटम सेडिमेंट ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम इज नोन एज बेंथोस, कहते हैं इसको बेंथोस। इसको क्या कहते हैं? बेंथोस। इसके बाद जी में आइए, सारा का सारा चीज एमसीक्यू में कवर था, जो 250 का एमसीक्यू दिया हुआ था उसी में कवर था। तो इवनिंग बैच वालों, फटाफट से वो एमसीक्यूज कर लो, संजीवनी बूटी कर लो, हमारे क्वेश्चंस कर लो, तुमको भी 100% कॉमन मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद जी का ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन कैसे होता है? डिफॉरेस्टेशन के वजह से। कल ही करवाए थे। इसीलिए बोलते हैं एमसीक्यू सेशन हो चाहे मैराथन हो, कुछ भी हो, अटेंड कर लेना भाई, कॉमन आएगा 100%। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व फॉरेस्ट इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए। इसके बाद देखिए, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इज ओजोन। कल करवाए थे, सब कुछ कल करवाए थे, मतलब कि 10 में से 8 क्वेश्चन हम लोग कल ही किए थे। इसके बाद देखिए, द मोस्ट पॉइजनस ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट इन वेस्ट बंगाल। ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट क्या है? आर्सेनिक। इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्लियर है? आइए अब आपको बताते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में से हमारा क्वेश्चन कितना कॉमन आया। यहां पे आंसर एनी 10 क्वेश्चन करना था, 2 में शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर एनी 10 क्वेश्चन करना था, लेकिन हमारा 11 क्वेश्चन सजेशन से मैच किया, यानी कि 100% मैच किया है। सबसे पहले देखिए, मेंशन एनी 2 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। इसके बाद देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। इसका कुछ नहीं लिखना था, इसका दोनों का डेफिनेशन लिख देना था, बस हो गया। सिंपल सा बात है, दोनों का डेफिनेशन लिख दो, बस हो गया। इसके बाद देखिए, व्हाट इज मिशन लाइफ। चिल्ला के करवाए थे मिशन लाइफ, कल के सेशन में ही करवाए थे लास्ट में मिशन लाइफ, जो हम करवाए वही आया है। देखिए, इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन, ये भी आया है। इसके बाद देखिए, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग, आया है भाई, आया है। जो करवाए वही आया है, जो संजीवनी बूटी सजेस्ट किए हुए थे, जो सजेशन में दिए हुए थे क्वेश्चंस, वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। देखिए, इसके बाद ये व्हाट इज एक्सीटू कंजर्वेशन, अरे ये तो किया था हमने ना, व्हाट इज एक्सीटू कंजर्वेशन, गिव एग्जांपल। इसके बाद देखिए, मतलब कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिजिनेट एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये भी हम लोग ने मैराथन में डिस्कस किया था। आपने अगर मैराथन बहुत अच्छे से देखा होगा, हमने डिस्कस किया था इसको। इसके बाद देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब कि बायो प्रोस्पेक्टिंग, इसका भी किए थे। व्हाट डू यू मीन बाय बायो प्रोस्पेक्टिंग, किए थे इसका। इसके बाद व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मरीन पॉपुलेशन, इसका भी किए थे। एंड मेंशन टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, इसका भी किए थे। व्हाई सेग्रेगेशन एट सोर्स इज नेसेसरी फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेट क्यों करना पड़ता है, इसका भी किए थे। तो 10 में से, मतलब कि 12 में से कम 11 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मैच हो गए, और आपको सिर्फ 10 ही करने थे, यानी कि ऑप्शन भी मैच हुए हैं हमारे, ऑप्शंस भी सजेशन से ही मैच हुए हैं। क्लियर है? इसके बाद आइए 3,
आंसर एनी 4 क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में वही सेम आया है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको लिख देना था, सिंपल सा बात है। 3-4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन लिख देना था। जितना भी लाइन बना बना के लिख सकते हो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे। इसके बाद एक्सप्लेन द वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन द इकोसिस्टम। हम पढ़ाए थे ना एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, हम पढ़ाए थे ना एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम संजीवनी बूटी के मैराथन में, वही आया है देखो। इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पूछा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी तो पढ़ाया था ना भाई। व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल सक्सेशन भी पढ़ाया था, सेम आया देखो। इसके बाद यहां पे भी देखिए, डिस्कस ब्रीफली द पोटेंशियली ऑफ द बायोमास एज ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, ये भी हम लोग ने मतलब कि पढ़ा था। एंड इसके बाद यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन के बारे में भी दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए मैच किया है। जो जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग ने कराया है, हम लोग ने आपको याद करवाया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मॉर्निंग जैसा पेपर नहीं था, लेकिन मॉर्निंग वाला भी पेपर पूरा का पूरा मैच वाला पेपर था। अगर आप एमसीक्यू कल किए होते अच्छे से तो आपको आंसर दे पाते, सिंपल सा बात है। अब ये तो लक का बात है ना कि कोई एक शिफ्ट में हो सकता है इजी बनाएगा, कोई एक शिफ्ट में हो सकता है ये टफ बनाएगा। सिंपल, आपका शिफ्ट में टफ था। इसके बाद देखिए, व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस, हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, मेंशन एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो देखिए सारा का सारा क्वेश्चन हमारा मैच कर गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।